नमो वायरियाण नमो उवज्झायाण नमो लोये संसाहुणम्। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीताभय प्रदमनिंदित मंघ्रिपद्मम् संसार सागर निमज्जद शीश जंतु पूतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतुस्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। कल्याण मंदिर स्तोत्र का 21वां काव्य है। स्थाने गभीर हृदयोदधि संभवायाः पीयूषतान्तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परमसम्मदसंगभाजो व्याव्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम्। बड़ी सुंदर बात कही है। गभीर हृदयोदधि संभवायाः तव गिरः, आपके गंभीर हृदय सागर से उत्पन्न ध्यान लीन होकर के और ध्यान लीन होने से पूर्व भी एक गंभीरता, जो गमगीनता नहीं है, उसमें रहकर जो आपने साधना की, दृष्टि के अभ्यास को साधना कहते हैं। जो तत्व दृष्टि गुरु से और आगम से प्राप्त हुई, उसका आपने कदम कदम पर अभ्यास किया। बहिर्मुख होने पर भी और अंतर्मुख होने पर भी, प्रवृत्ति में भी और निवृत्ति में भी गंभीरता बढ़ती चली गई, आह्लाद भी बढ़ता चला गया। साधना मार्ग घटता चला गया, साध्य निकट आता चला गया। और एक दिन आपने अपने अंतरंग के उस सूर्य को प्रकट कर दिया, जो अनादिकाल से कर्मों के आवरण में, कर्म रूपी बादलों के पीछे छुपा हुआ था। तो आपके उस गंभीर हृदय सागर से प्रकट हुई वाणी, आपकी वाणी, आपकी दिव्य ध्वनि, साक्षात आपकी उस धर्म सभा में, साक्षात आपकी समवसरण में, जो आपकी वाणी, जिन वाणी
फिरी उस वाणी के विषय में। जो लोग कहते हैं कि पीयूषताम, वाणी में अमृत भरा हुआ है, स्थाने, बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो ठिकाने की बात करते हैं। वास्तव में आपकी वाणी में अमृत है। यतः, क्योंकि प्रसिद्धि है कि अमृत को पीने वाले अमर होते हैं। तो आपकी वाणी को पी करके भव्याः, भव्य जीव, परम सम्मद संग भाजः, संधि होने से भाजो शब्द बना है छंद में। परम यानी उत्कृष्ट, सम्मद आनंद, उसके संग को आपकी वाणी को पीकर, आपके मार्ग को अपनाकर, बार बार शुद्धोपयोग के आनंद रस को छूते हुए भव्याः, वे भव्य जीव, तरसापि, तरसा का अर्थ होता है शीघ्र, और अपि शब्द का अर्थ यहां पर भी न लगाकर ही लगाया जाएगा। कहीं कहीं पर संस्कृत में ऐसा नियम है कि अपि को ही के रूप में ही ग्रहण किया जा सकता है, वो परम स्थान मोक्ष है। तो भव्य जीव आपकी वाणी को पीकर, बारंबार शुद्धोपयोग को छूकर शीघ्र ही अजर अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं। अब शीघ्र का अर्थ ऐसा नहीं कि अभी 2 सेकंड्स में, या जो भी आज के टाइम के हिसाब से अपन निकाल लें, वैसा नहीं। शीघ्र का अर्थ जल्दी से जल्दी उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसका पद्यानुवाद है। तव गंभीर हृदय सागर से खिरती है जो ध्वनि विख्यात, वह वचनामृत कहलाती है, सत्य सर्वथा है यह बात, क्योंकि उसे पी कर भव्यात्मा अनुभव करते परमानंद, बहुत शीघ्र ही उनको मिलता अजर अमर पद का आनंद। एक क्रम होता है स्वाध्याय का। साक्षात भगवान हो तो वहां पर अपन उनके चरणों में मुकुलित कर, हाथ जोड़कर विनम्र भाव से उनकी वाणी को सुनते हैं, तो वहां तो अपनी पात्रता के अनुसार अपने योग्य उपदेश अलग अलग जीवों को प्राप्त होता ही है। आचारसार ग्रंथ में एक शार्दूल विक्रीडित छंद है, जिसके अंदर आचार्य वीरनंदी स्वामी ने लिखा है कि दिव्य ध्वनि की ये विशेषता है कि किसी को वो भारी नहीं पड़ती। तदभीष्ट वस्तु कथकम, यहाँ पर जो हम कुछ बात आपके सामने रखते हैं, तो कोई ऐसे विषय हो सकते हैं जो सबकी समझ में न आए, लेकिन भगवान के चरणों में बैठने पर सबको बात समझ में आती है। उनके सर्वांग से अथवा उनकी वाणी से
जीवों को अपने योग्य हितोपदेश प्राप्त होता है। ऐसा वर्णन मिलता है कि उनकी वाणी यहाँ से जब प्रकट होती है तो वाणी में बहुत सारी क्षमताएं हैं। जब वो श्रोताओं के कर्णपुटों तक जाती है, बहुत अल्पकाल लगता है, सेकंड भी नहीं लगता, एक सेकंड भी, क्योंकि आज भी साउंड वेव्स की जो स्पीड है वैज्ञानिकों के अनुसार 332 मीटर्स पर सेकंड। तो समवसरण अगर 12 योजन का आदिश्वर प्रभु का, पार्श्वनाथ भगवान का छोटा है, तो भी वो ध्वनि तो तत्काल वहां तक चली जाएगी, लेकिन वहां पर कुछ दैवी शक्तियां होती हैं, मागध देव कहते हैं उनको, उनका बड़ा उपकार है जैन शासन में। वहां जितने श्रोता बैठे हैं उनके कर्णपुटों में भगवान की ध्वनि को उनकी भाषा में रूपांतरित करके पहुंचाना उन देवों का कार्य होता है। इसलिए 14 देवकृत अतिशयों में सर्वभाषा रूप दिव्य ध्वनि का जो परिणमन है उसको देवकृत बताया है। वास्तव में चमत्कार है, क्योंकि आज संसार का कोई भी लिंग्विस्टिक कंप्यूटर 700 लघु भाषाओं में और 18 महाभाषाओं में किसी एक लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं कर सकता, एक भाषा को रूपांतरित नहीं कर सकता। वहां पर यह घटना होती है और श्रोता हाथ जोड़ करके 2 घंटे 24 मिनट तक उसका काल है दिव्य ध्वनि का, जिसको 6 घड़ी कहते हैं। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो उतने काल तक हाथ जोड़ कर बैठे रहते हैं। जिनके वैसे हाथ नहीं है, तिर्यंच आदि पक्षी हैं, वो अपनी अवस्था में बैठे रहेंगे, लेकिन बाकी सारे देव और मनुष्य हाथ जोड़ करके, यहाँ तक कि बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनिराज गणधर देव भी इसी प्रकार बैठकर 2 घंटे 24 मिनट तक उम्र भाव से भगवान की वाणी का श्रवण करते हैं, उस अमृत को पीते हैं। सुनते चले जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, बड़ी विनय रखते हैं। उसी वाणी को फिर श्रुत रूप में निबद्ध करने वाले गणधर देव और फिर ग्रंथात्मक और लिपिबद्ध करने वाले जो आचार्य इस काल में हुए हैं, उनका भी बड़ा उपकार है। उन्होंने अपनी साधना में से कुछ समय निकालकर, अनमोल समय निकालकर आज के जीवों का कल्याण किया है। तो उनके प्रति आदर भाव रखना कल्याणार्थी के लिए अत्यंत इष्ट है। और फिर उस अमृत को पीकर विनय बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ में विनय का महत्व बताते हुए लिखा है, स्वाध्याय के समय विनयेन सुदमधीदम जैविपमायेण होइवे सरिदम तमुवट्ठादि पर भवे केवलनाणं च आवहदि। विनय से पढ़ा हुआ शास्त्र भले ही प्रमादवश विस्मृत हो जाए, ये सब आगम की बातें सुनकर या पढ़कर भूल भी सकता है, लेकिन यदि उसने विनय पूर्वक श्रवण किया है, पठन किया है, स्वाध्याय किया है, तो पर भवे तमुवट्ठादि, आगामी भव में वह भूला हुआ ज्ञान वापस प्रकट हो जाता है, उपस्थित हो जाता है, और केवल ऋणाणम च आवहति, और केवल ज्ञान को भी आहूत कर लेता है, बुला लेता है, उसका भी आह्वान कर लेता है। यानी यहाँ की विनय भूलने के बाद भी वहां जाकर विनयवंत को केवली बना देती है। विनय बहुत महत्वपूर्ण है।
इसमें हंसी मजाक नहीं चलते, इसमें अहंकार पूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें सावधानी से एक एक पंक्ति का अर्थ निकाला जाता है। एक शब्द को भी नापसंद नहीं किया जा सकता, एक अक्षर को भी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये ज्ञान के धनिकों का भंडार है, महाज्ञानियों द्वारा प्रदत्त है, इसलिए इतना ध्यान रखना होता है। और फिर अमर बनने वालों की वाणी सुनने वालों को भी एक दिन अमर बना देती है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी अगम धारा के पुण्याशक थे बसंत भाई नानाचंद शाह एवं समस्त शाह परिवार अहमदाबाद। दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी की पावन प्रेरणा से विश्व इतिहास में प्रथम बार भारत के पवित्र सिद्ध क्षेत्र ऋषभगिरी मांगी तुंगी में अखंड पाषाण से निर्मित हुई भगवान ऋषभ देव की 108 फीट उतंग प्रतिमा, जिसने बनाया विश्व में अनूठा कीर्तिमान और अंकित हुआ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अद्भुत प्रतिमा